हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद राहुल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछले कई लेक्चर में हम लोगों ने कार्यपालिका के संबंध में पढ़ा था। आज से हम लोग देखने वाले हैं विधायिका के संबंध में। तो आइए समझते हैं विधायिका के संबंध में। जैसा कि आपको पता है कि भारत में संघीय व्यवस्था है। देखिए, संघीय व्यवस्था का मतलब ये है कि केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सरकार का गठन होगा। तो ये होता है संघीय व्यवस्था। और आपको पता है कि संघीय व्यवस्था को हमने कनाडा के संविधान से लिया है, जो आप पिछले संविधान के स्रोत वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। जो नए दोस्त हैं जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, विधायिका को हम दो भागों में बांटते हैं, संघीय विधायिका और राज्य विधायिका। ठीक है, संघीय विधायिका को हम संसद कहते हैं। देखिए, जो केंद्र स्तर पर होती है उसे हम संसद कहेंगे। अब संसद में जो संसद है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिलकर के बनती है। लेकिन यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, कई स्टूडेंट उनको नहीं पता रहता है, वो संसद को लोकसभा और राज्यसभा समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि संसद जो है लोकसभा राज्यसभा के अतिरिक्त राष्ट्रपति भी इसमें सम्मिलित होता है, ऐसे आप कह सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि संसद के कौन कौन अंग हैं और आपको ये ऑप्शन में देगा। तो अगर आपको ये यहाँ से ध्यान रखिएगा ताकि आप वहाँ पे गलती ना करें। संसद के ये तीन अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, क्योंकि आपको राष्ट्रपति वाले चैप्टर में भी मैंने बताया था कि कोई भी प्रस्ताव है कि संसद में अगर लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों से पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास अंतिम रूप से हस्ताक्षर के लिए जाता था। तो इस तरीके से इन तीनों से मिलकर के बनती है हमारी संसद। ठीक है, आइए थोड़ा देखते हैं राज्य विधायिका के संबंध में। राज्य विधायिका को यहाँ पर हम कहेंगे विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद इन तीनों से बनकर मिल करके बनती है हमारी विधानमंडल। जो यहाँ पर राष्ट्रपति का काम है वही लगभग यहाँ पर राज्यपाल का काम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई प्रस्ताव पास होने के बाद फिर राज्यपाल के पास जाएगा अंतिम रूप से हस्ताक्षर के लिए। तो विधानमंडल के राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद ये तीनों अंग हैं विधानमंडल के। ये स्ट्रक्चर जो है ये विधायिका का संबंध में है। ठीक है, अभी मैंने आपको एक ये स्ट्रक्चर समझा दिया है। यहाँ पर राष्ट्रपति के संबंध में हमने पीछे आपको बता चुके हैं। जिन भी दोस्तों ने नहीं देखा है वो जाकर के राष्ट्रपति वाला चैप्टर वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी लोकसभा, राज्यसभा और ये जो विधानमंडल के अंग हैं, इन सारे टॉपिक पे आपको अलग से वीडियो मिलेगा। ठीक है, आइए थोड़ा 2-3 पॉइंट हम और समझते हैं। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 निर्धारित है। ठीक है, 552 में से 530 सदस्य राज्यों से, वहीं 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से और 2 जो सदस्य हैं आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता था। लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करें तो लोकसभा में 530 और प्लस 13 यानी 543 सदस्य वर्तमान में हैं। अब देखिए, 13 का मतलब ये है कि जो 20 ये केंद्र शासित प्रदेशों से सीटें हैं तो वहाँ पर क्या है कि 20 नहीं चुन के आते हैं, 13 सदस्य ही वहाँ से चुन करके आते हैं। ठीक है, ये जो 2 सदस्य हैं आंग्ल भारतीय समुदाय से, इनको जो 2019 में 104वां संशोधन द्वारा इस चीज़ को हटा दिया गया है, तो ये सदस्य अब मनोनीत नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में जो सीटों की संख्या है लोकसभा में वो है 543। ठीक है, आइए बात करते हैं राज्यसभा में सीटों की। तो राज्यसभा में जो सीटों की संख्या अधिकतम है वो 250 है, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों से चुन करके आएंगे, वहीं 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति वाले चैप्टर में भी आपने देखा था कि यहाँ पर 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा था। राज्यसभा में 2 सदस्य थे लोकसभा में, लेकिन इसको अब समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर 543 सीटें हैं। ठीक है, अगर वर्तमान में हम राज्यसभा की बात करें
तो यहाँ पर राज्यों से 233 सदस्य और ये 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं, इनको मिलाकर हमारी संख्या बनती है 245। ठीक है, ये 12 सदस्य कौन होंगे? इसमें क्या है कि कई अलग अलग क्षेत्रों से चुन करके आते हैं। उनको जैसे विज्ञान या शिक्षा के क्षेत्र से उनको राष्ट्रपति यहाँ पर मनोनीत करता है। ठीक है, तो ये बात हुई इनकी संख्या से संबंधित। ठीक है, आइए थोड़ा समझते हैं विधानमंडल के संबंध में। अगर यहाँ पर थोड़ा संख्या की बात करें तो विधानसभा में अधिकतम जो संख्या है वो 500 हो सकती है और न्यूनतम किसी विधानसभा में 60 संख्या हो सकती है। हालांकि कई राज्य अपवाद के स्वरूप पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जिसमें से 60 से कम भी सीटें हैं, लेकिन संविधान में जो निर्धारित सीटें हैं कि अधिकतम 500 सीटें होंगी और न्यूनतम 60 सीट होंगी। ठीक है, यहाँ पर विधान परिषद, देखिए विधान परिषद को कुछ आप राज्यसभा से कनेक्ट करके देख सकते हैं। जो यहाँ पर कुछ राज्यसभा का काम होता है वही विधानमंडल में विधान परिषद का काम होता है। विधान परिषद में अगर संख्या की हम बात करें तो किसी भी राज्य में जितनी भी विधानसभा की सीटें होंगी उसके 1/3 से अधिक नहीं होंगी। यानी जितनी भी सीट विधानसभा में, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सीट हैं 403 और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा। यानी इस विधानसभा की सीट से और जितनी भी विधान परिषद में सीटें होंगी वो उसके 3 गुने से कम ही होनी चाहिए, अधिक नहीं होंगी। ठीक है, तो ये बात हुई इसके संख्या से संबंधित। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको बहुत जल्द ही यहाँ वीडियो मिलेंगे, लोकसभा फिर राज्यसभा और धीरे धीरे जो विधानमंडल के जो अंग हैं वो वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।